Hello students, this is Dev Mitra, your English teacher, and today we are going to review one more interesting chapter right here from The Sound of Music, and the chapter is none other than the Sehnai of Bismillah Khan on your demand. क्लास 9 में ऐसे जितने भी चैप्टर्स है उसमें से द साउंड ऑफ म्यूजिक जो है ये बहुत ही अधिक इंटरेस्टिंग है, और खास तौर पर जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट पढ़ा इवलिन ग्लेनी का, उससे वो तो अपने आप में एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है ही, बट आज जिस चैप्टर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी एक इंस्पिरेशनल चैप्टर है, एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ये चैप्टर है द सहनाई ऑफ Bismillah Khan. So we are not going to study line by line, all the same we are going to review and we are trying to understand the theme of this chapter, and here we go with the summary so that it may help you in your examinations. So better to learn it and get ready. चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दरअसल ये जो चैप्टर है ये शुरुआत होता है ये औरंगजेब के दरबार से, यानी किसी जमाने में जो है ये पुंगी नाम का कोई एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, और इसको जो है ये इसका जो आवाज था वो बहुत ही ज्यादा हार्श यानी कि कर्कश था, और इसी के कारण एम्परर औरंगजेब यानी कि बादशाह औरंगजेब, सम्राट औरंगजेब ने इसको बैन कर दिया था, इस पे प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि इसका जो साउंड था वो बहुत ही अधिक हार्श साउंड था। लेकिन एक बार्बर फैमिली ने क्या किया, इसको ठीक करने का फैसला किया, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको इस तरीके से ठीक किया, इस तरीके से बनाया कि यहाँ इसका जो साउंड था वो पूरी तरह से चेंज हो गया, और वो साउंड बहुत अधिक प्लीजेंट साउंड हो गया। अब यहाँ पर ये जो नाम जो पड़ा सहनाई का, तो ये इंस्ट्रूमेंट को बनाया किसने था? बार्बर ने, यानी कि नाई ने। बजाया कहाँ पे? तो वो शाह यानी कि एम्परर के कोर्ट में बजाया, तो शाह के दरबार में बजाया, और किसने बजाया? नाई ने बजाया। तो नाम क्या हो गया इसका नाम हो गया शहनाई। फिर हम लोग देखेंगे कि ये सहनाई का धीरे धीरे ये मेलोडियस साउंड होता चला गया, फिर धीरे धीरे लोग इसके पीछे जो है आने लगे, मतलब जानने लगे इसके बारे में। फिर जहां तक अगर बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म जो है वो 21 मार्च यानी कि मार्च 21, 1916 को एक बहुत ही फेमस म्यूजिकल फैमिली में हुआ था। इनका जो बैकग्राउंड था वो बिल्कुल ही म्यूजिकल था। इनके परिवार में लोगों को म्यूजिक का नॉलेज था, और उनका परिवार, बिस्मिल्लाह खान साहब का परिवार जो वो बिहार में रहता था, उनके दादाजी रसूल बख्श खान थे, और वो भोजपुर के राजा के दरबार में एक सहनाई वादक थे, वहां पे सहनाई बजाया करते थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पिता का नाम पैगंबर बख्श था, और पैगंबर बख्श साहब भी अपने समय के एक बहुत ही माने हुए शहनाई वादक, शहनाई मास्ट्रो थे। बिस्मिल्लाह खान जब 5 साल के बच्चे थे तब डुमराव के एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे। भोजपुरी चैता गाने के उद्देश्य से वो प्राय बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे, और बिहारी जी के मंदिर में वहां का जो लोकल किंग, वहां का जो स्थानीय राजा है, उनको रिवार्ड के रूप में एक बहुत बड़ा सा 1.25 किलो का लड्डू उनको दिया करता था। उनके मामा जी जिनका नाम था अली बख्श, जो वाराणसी में रहा करते थे, और जब बिस्मिल्लाह खान साहब अपनी माँ के साथ वहां पर गए तो वहां अपने मामा जी को सहनाई बजाने का प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने वहां पे देखा, तो बहुत अधिक फैसिनेटेड हो गए, बहुत अधिक मोहित हो गए। उनको लगा कि भाई मुझे भी ये सीखना चाहिए, और उन्होंने भी वो मतलब मन में ठान लिया। वाराणसी के विष्णु मंदिर में अलबख्श एक शहनाई वादक के रूप में नियुक्त थे। बिस्मिल्लाह खान के
मामा जी वहां पे वाराणसी विष्णु मंदिर में एक शहनाई वादक के रूप में थे। अब देखो यहाँ पे कितना इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो समय था उस जमाने में वो हिंदू मुसलमान वाला कोई भेदभाव नहीं था, सब बहुत अच्छा एक ब्रदरहुड का सिस्टम था, भाईचारे का एक सिस्टम था। उन्होंने उनसे शहनाई बजाना सीखना, कैसे शहनाई बजाते हैं, तो बिस्मिल्लाह खान जी वो अपने मामा अलबख्श से शहनाई की तालीम लेना उन्होंने शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस वाद्य यंत्र यानी कि ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बनाने का जो है टेक्निक उन्होंने शुरू किया। फिर वो दिन भर शहनाई बजाया करते थे। बालाजी और मंगल मैया के मंदिर एवं गंगा का तट इस युवा शिक्षु वादक के लिए प्रिय स्थान था, यानी कि बिस्मिल्लाह खान साहब बालाजी के मंदिर में और मंगल मैया के मंदिर में या फिर गंगा के घाट पर बैठ करके घंटों बैठ करके वहां पे जो है वो ये शहनाई को बजाया करते थे। जब बिस्मिल्लाह खान साहब 14 वर्ष के हो गए तो उस समय उन्होंने इलाहाबाद संगीत संगम में उन्होंने अपने मामा का साथ दिया। ये था ईयर 1938 जब उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ के लिए चुना गया। ये इनके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहा। वो पहले भारतीय थे, पहले इंडियन थे। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आजाद हुआ तो अपने शहनाई पर उन्होंने रेड फोर्ट के सामने जो है उन्होंने स्वागत गान बजाना शुरू किया और उसके बाद फिर अफगानिस्तान के राजा उनके शहनाई के सुरों पर मोहित हो गए और उनको बहुत इनाम दिया। इसमें खास तौर पर कालीन की बात करेंगे, उनको बहुत सारे कालीन उस वक्त इनाम में मिले थे। फिर हम लोग बात करेंगे कि बॉलीवुड जो है मतलब फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही फेमस डायरेक्टर विजय भट्ट ने उनको अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में उनको चांस दिया और उस फिल्म का एक गाना आप कभी देख सकते हो यूट्यूब पर, दिल का खिलौना है टूट गया। ये गाना बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, पूरे देश में फेमस हुआ था और बहुत मतलब ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी बिस्मिल्लाह खान को। फिर उनको एक साउथ मूवी जो है सनाधिया पन्ना में उनको चांस मिला था काम करने का, मतलब वहां भी उनका म्यूजिक। लेकिन बिस्मिल्लाह खान साहब जो है वो फिल्मों से बहुत अधिक फैसिनेटेड नहीं हुए क्योंकि वो चमक धमक से जो बॉलीवुड का जो ग्लैमर है उस ग्लैमर से वो दूर रहना चाहते थे। वो पहले भारतीय थे जिन्हें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन जो भवन है, लिंकन जो हाउस है, वहां पे उनको इनवाइट किया गया। उन्होंने मटेरियल के विश्व प्रदर्शन और ओसाका विश्व व्यापार में भी भाग लिया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया गया और 2001 यानी कि सन 2001 में उनको भारत का सर्वोच्च जो सम्मान होता है भारत रत्न की उपाधि भी दी गई। और इस मौके पर बिस्मिल्लाह खान ने ये कहा कि अपने बच्चों को म्यूजिक की शिक्षा दीजिए क्योंकि ये हिंदुस्तान की संपदा है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा स्रोत है, खजाना है। अपने बच्चों को उस जमाने में, चूंकि पहले के समय में बिस्मिल्लाह खान साहब का जो जमाना था उस जमाने में लोग म्यूजिक को बहुत अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जब 2001 में उनको जब भारत रत्न मिला तो उन्होंने इंस्पायर किया कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए। देश के प्रति उनका प्रेम जो था वो जबरदस्त था। उन्होंने संपूर्ण विश्व की यात्रा की, उन्होंने पूरा मतलब ही हैड ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्टिल ही वाज ग्रेटली अटैच्ड टू बनारस एंड डुमराव। पूरा दुनिया का यात्रा करने के बावजूद भी वो बनारस और डुमराव के साथ उनका बहुत ही जबरदस्त लगाव था। और यहाँ पर जो है खास तौर पर वाराणसी में गंगा द्वारा उत्पन्न कर दी गई ध्वनि और डुमराव का जो मट्ठा यानी कि वे होता है वो छाछ, उसको वो बिल्कुल भूल नहीं पाते थे। विदेशों में उनकी बसने की कोई इच्छा नहीं थी। भारत का एक समृद्ध सांस्कृतिक संपदा का बहुत अच्छा उदाहरण बिस्मिल्लाह खान साहब को हम लोग कह सकते हैं। बेसिकली एक बार तो उनके एक स्टूडेंट ने ये भी कह दिया था कि आप गुरुजी चलिए हम लोगों को सिखाइएगा फॉरेन कंट्रीज में
और वहां पर जो है आपको बिल्कुल यहाँ का जैसा माहौल दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम गंगा नदी को भी उठा करके वहां पे लेके चले जाओगे तो मैं वहां पे जाने के लिए तैयार हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खान साहब जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे, और उन्होंने बेसिकली जो है उन्होंने इंडियन को इंस्पायर किया, उनके जैसा सहनाई मैस्ट्रो फिर ना तो कभी मतलब ऐसा बिस्मिल्लाह खान, मतलब एक ही बार बिस्मिल्लाह खान का जन्म होता है, बार बार नहीं होता, इतना ही कहूंगा। तो ओवरऑल दिस चैप्टर हेल्प्स अस अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एंड बेसिकली इफ यू हैव एनी क्वेरी डोंट फॉरगेट टू कमेंट, and one more time that on your demand I will help you. If you have any problem you are free to comment and you are free to mail, just if you know my mail, and basically it is given. And don't forget to subscribe the channel if you are new, and do comment, do like, do subscribe. Keep it up. All the best and God bless you. Have a wonderful time.